अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं मेरा इलेक्ट्रिक टीच चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा फ्यूज़, ग्रिप और ये कार फ्यूज़ यानी गाड़ियों के फ्यूज़ और थर्मल ओवरलोड के बारे में और एमसीबी सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये सब चीज़ें बिजली में अहम किरदार अदा करते हैं। बिजली के सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का किरदार अंजाम देते हैं। जैसे हर चीज़ के लिए गार्ड होता है, तो बिजली के लिए ये बिजली के किसी भी सर्किट के लिए गार्ड का किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रीसेट थर्मल ओवरलोड की तरफ। तो ये मेरे पास 10 एम्पेयर की आप देख सकते हैं, 10 एम्पेयर इस पर लिखी हुई है। 10 एम्पेयर की है मेरे पास। ये दो जगह ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास, समरसेबल पंपों में, उनके कंट्रोल बॉक्स में, और दूसरे जनरेटरों में इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें होता है इनके ये जो है इसके अंदर कोई कोयल नहीं है और इसमें कोई कोयल नहीं है। इसमें सिर्फ ये जो है गर्मी की वजह से मुड़ जाने वाली प्लेट है। इसके एम्पेयर से ज़्यादा करंट आए या शॉर्ट सर्किट हो तो उस सूरत में इसका प्लेट गर्मी से मुड़ जाती है। इसके प्लेट जो है बाव मेटल से बना हुआ है, वो मुड़ के टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट कट हो जाती है, कट आउट हो जाती है और सर्किट चीज़ जो है आगे वाली चीज़ जो है जलने से या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाती है। तो दूसरा चीज़ है हमारे पास ग्रिप और फ्यूज़। ये दो फ्यूज़ हैं 5 एम्पेयर के मेरे पास। शीशे के कॉल में दो फ्यूज़ हैं 5 एम्पेयर के, और एक ग्रिप है हमारे पास, जैसे पुराना पहले हमारे घरों में इस्तेमाल होता था। इस ग्रिप में आप देख सकते हैं एक 29 गेज की तार लगी हुई है। 29 गेज की तार। अब 29 गेज क्या होता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो 29 गेज होता है जैसे कि 7 29 तार आपने सुना होगा, 7 29 3 29। एक दो तार हैं, दो वायर जो मिलते हैं हमें। एक को हम 7 29 इसलिए बोलते हैं, उसमें 7 तार होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 तार होते हैं। और इसको 3 29 हम लोग इसलिए बोलते हैं, इसमें 3 तार होते हैं, 1 2 3। अब ये जो 3 और 7 इसके तारों के तादाद हुए, 29 इसका गेज साइज़ है। 29 गेज से बड़ा कोई भी तार हमें इस ग्रिप में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे 744 हुआ, 736 हुआ, 765 हुआ, तो वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो तार मोटा होगा तो वो जलेगा नहीं, देर से शॉर्ट सर्किट की सूरत में जलेगा, हमारे तारों को नुकसान देगा। इसमें सिर्फ 3 29 का या 7 29 का एक तार ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास है एक और फ्यूज़। ये गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली फ्यूज़ है। इसे गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, जैसा कि अपना ऑटो रिक्शों में, कार गाड़ियों में वगैरह, सुजुकी वगैरह सब में इस्तेमाल होते हैं। अब इनके बाद आता है हमारे पास एमसीबी सर्किट ब्रेकर। इसके 3 ऑप्शन हैं। एक तो ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम आधा बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच के लिए। और दूसरा जो है शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ट्रिप हो जाती है। तीसरी जो है ओवरलोड करंट की वजह से भी ट्रिप हो जाती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है C6, यानी ये 6 एम्पेयर की है
अगर हम इसे 7, 8, 9, 10 एम्पेयर देंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी। एक दूसरा जो है शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ट्रिप होगी। तीसरा जो है हम इसे स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को इसके ज़रिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसका डायग्राम, अंदर का जो डायग्राम है एमसीबी का, वो आप देख रहे हैं इस पेज पे। अंदर जो डायग्राम इसका बना हुआ है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 फ्यूज़ जो हैं, ये जलने के बाद, फ्यूज़ हो जाने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं, ये किसी काम के नहीं रहते। और इसका तार जलने के बाद हम इसका तार बदल देते हैं, ठीक है। रीसेट थर्मल ओवरलोड, यानी रीसेट इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दोबारा, एक तो हमारे कंप्रेसरों में इस्तेमाल होता है, वो भी थर्मल ओवरलोड होता है। थर्मल ओवरलोड वो उसका ठंडा होने के बाद, उसके प्लेटें ठंडे होने के बाद आपस में दोबारा अपना सर्किट को क्लोज कर देते हैं, दोबारा वो चीज़ ऑन हो सकता है। लेकिन ये जो है, इसे रीसेट करना पड़ता है। इसका ये बटन जो आप देख रहे हैं बाहर को निकल आता है, इसे दोबारा दबा के रीसेट करना पड़ता है। बस इसमें और उन ओवरलोडों में यही फ़र्क है जो कंप्रेसरों में इस्तेमाल होते हैं, हमारे फ्रिज वगैरह, डिफ्रीज़र वगैरह में। वो जो हैं खुद से दोबारा रीसेट होते हैं, इसको रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊंगा कि ब्रेकर किस तरह ट्रिप हो जाती है और ये फ्यूज़ किस तरह जल जाते हैं। ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे वीडियो में करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़े जो ग्रिप इस्तेमाल होते हैं वो हमारे होते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। जैसे कि हमारे इलाकों में, मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर, उनमें इस तरह के बड़े ग्रिप इस्तेमाल होते हैं। ये भी एक तरह का फ्यूज़ होता है जो अपने एम्पेयर लेकिन हाई एम्पेयर का होता है, और उससे ज़्यादा एम्पेयर बढ़ने में 2 पेजों का आपस में टकराने से या न्यूट्रल का पेज के साथ टकराने से फिर ये भी शॉर्ट हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है, फिर इसे भी बदलना पड़ता है। और ये छोटे फ्यूज़ को हम इस तरह सर्किटों में भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ सर्किटों में फ्यूज़ शीशे वाली इस्तेमाल होती है। अब मैं डायग्राम में ज़रा समझाऊंगा इसके बारे में, तो आप लोग देखते हैं। जैसे थर्मल ओवरलोड हुआ तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। इस तरह बनाने के बाद इसके नीचे 2 टर्मिनल आ जाएंगे। इसे अगर आप न्यूट्रल पे लगा दोगे, न्यूट्रल पे भी चलेगा, लेकिन अगर लाइन पे लगा दोगे तो बेहतर है। इसको लाइन के साथ लगा देते हैं और न्यूट्रल को डायरेक्ट ले जाकर इसे हम एक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। इसे मैंने एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मोटर चलेगा, मोटर 10 एम्पेयर करंट से कम लेगा तो ये चलता रहेगा। मोटर ने जैसे ही 10 एम्पेयर करंट से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया या मोटर गर्म होना शुरू हो गया, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। और दूसरा शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में मोटर में भी ये ट्रिप कर जाता है। बहुत औकात है खुद ही जल जाता है, अपने आप को ही जला देता है, फ्यूज़ कर देता है। तो ये हुआ इसका डायग्राम। आप लोग इसको समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसा कि लाइन, न्यूट्रल, मोटर के सीरीज़ में इसको हम इस तरह लगाएंगे, ठीक है। और ये भी इसी तरह मोटर के सीरीज़ में लगेगी। ये फ्यूज़ भी इसी तरह मोटर के सीरीज़ में लगेगी और ये ब्रेकर भी इसी तरह सीरीज़ में लगेगी। अब बारी आती है इनका शॉर्ट सर्किट करने का, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैं बताता हूँ कि किस तरह इन्हें शॉर्ट सर्किट करते हैं।
शॉर्ट सर्किट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इनका टेस्टिंग किस तरह किया जाता है कि सही है या सही नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ सीरीज़ बोर्ड लगा हुआ है, आप कोई सा भी डीएम मीटर लेके, डिजिटल मीटर या मल्टीमीटर से इनको आसानी से चेक कर सकते हैं। जब बल्ब ग्लो करे तो ये सही है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी बारी आती है, इसको भी हम इसी तरह चेक करेंगे। बल्ब जला, इसमें से करंट पास हुई तो ये भी सही है। अब इस फ्यूज़ को भी हम इसी तरह चेक करेंगे। आप लोग मल्टीमीटर से भी इस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीरीज़ बोर्ड से चेक कर रहे हैं क्या है, सही है या ख़राब है। हाँ, ब्रेकर के बारे में दो चीज़ें हैं। ब्रेकर को पहले तो हमें ऑन रखना है, ऑन रख के इसको चेक करना है, बल्ब जलेगी। दोबारा इसे ऑफ रख के चेक करना है, बल्ब ना जले, क्योंकि ब्रेकर ख़राब हो जाने की सूरत में ब्रेकर स्विचिंग का काम छोड़ देता है। ब्रेकर जो है ऑन ऑफ नहीं होता, डायरेक्ट चलता ही रहता है। तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक इसको ऑन करके हम टेस्ट करते हैं इस तरह, एक इसको ऑफ करके हम टेस्ट करते हैं इस तरह, ठीक है। अब इनसे हम शॉर्ट सर्किट करके दिखाएंगे आप लोगों को, आप देखते रहें। अच्छा, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, असल में वो जगह में हम लोगों ने तब्दील कर दी। उसका एक वजह ये था कि वहाँ ब्रेकर छोटे लगे हुए थे उस कमरे में। हम लोग वहाँ शॉर्ट सर्किट करते तो ब्रेकर ही बंद हो जाते। तो हम दोबारा यहाँ आपको शॉर्ट सर्किट करके भी दिखाएंगे। और ये डायग्राम में आप ब्रेकर का अंदरूनी मंजर देख रहे हैं। अब ब्रेकर कैसे काम करता है उसके बारे में ज़रा आपको समझाता हूँ। ब्रेकर में एक कोयल होता है, ब्रेकर में एक कोयल होता है। जब कोयल में से करंट गुजरती है तो कोयल में मैग्नेट फील्ड बनती है, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट फील्ड जो बनती है, और कोयल में एक सिलेंडर होता है, इस तरह का एक पिस्टन होता है, उसमें इस तरह नोक लगा होता है। अब जैसी इसमें ज़्यादा बिजली गुजरेगी, 6 एम्पेयर से ज़्यादा बिजली गुजरेगी, जो इस पर स्प्रिंग लगी होती है, ये अपने स्प्रिंग को दबा के यहाँ से इसको कट आउट कर देगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस यही होता है। और ये जो है इसके हीट सिंक होते हैं, इसमें उसको ठंडा करने के लिए, ज़्यादा करंट को कम हीट में बदलने के लिए, ब्रेकर ना जले, दोबारा काम आ सके, तो उसमें हीट सिंक वगैरह लगे होते हैं। और इस तरह काम करता है। इसमें कोयल में करंट आती है तो ये पिस्टन को दबाती है। जैसे ज़्यादा करंट आएगा या शॉर्ट सर्किट की सूरत में, तो ये कोयल इसको दबा देगा और ये जो है ट्रिप हो जाएगी। आप लोगों को शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊंगा। जैसे कि ब्रेकर है, ब्रेकर को मैंने 220 पे लगाया, देख ले सकते हैं आप, 220 पे लगाया मैंने, सीरीज से हटा के इसको 220 पे लगाया। अब इस ब्रेकर में पहले हम पिन बांधेंगे। जैसे मैं बटन ऑन करूँगा आप देखेंगे कि ब्रेकर ट्रिप हो जाएगी। इसे मैं टाइट करके बांधता हूँ, क्योंकि इसमें जो लूज सर्किट की वजह से, तो इस ब्रेकर में लूज सर्किट की वजह से इसमें ये होता है कि एक स्पार्क होता है। मैं चाहता हूँ कि वो स्पार्क ना हो, इसीलिए मैं इसको टाइट करके बांध रहा हूँ। अब आप फोकस रखें अपने ब्रेकर पे, देखें ब्रेकर किस तरह ट्रिप होता है। जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगी, ब्रेकर ट्रिप हो गई, ठीक है। दोबारा मैं करके दिखाऊंगा आपको। सबको तो इसको एक मरतबा दोबारा मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आप इसमें ब्रेकर में देखें, ब्रेकर पे फोकस रखें, ब्रेकर कैसे ट्रिप होती है, ब्रेकर ट्रिप हो गई, ठीक है। तो इस तरह शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में आप इसको, मैं जितना भी वो करूँ, लेकिन ये ट्रिप होता रहेगा। अब मैं इसको करता हूँ बंद, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब हम फ्यूज़ों पे शॉर्ट सर्किट करके दिखा रहे हैं। फ्यूज़ जो है 1 सेकंड के 10वें हिस्से में जलता है, जबकि ब्रेकर 1 सेकंड के 100वां इसमें 100वें हिस्से में जलता है। ब्रेकर आपने देखा जैसे ही हमने ऑन कर दिया ट्रिप हो गया। अब फ्यूज़ों को हम जला के देखते हैं फ्यूज़ कितने देर में शॉर्ट सर्किट में जलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 220 पे लगाया हुआ है। अब फोकस करें फ्यूज़ों पे और आप देखें, अब हम इसे कर रहे हैं, आप देखें इसमें कितना टाइम लगेगा इसे एक फ्यूज़ को जलने में।
ये देखा आपने, फ्यूज़ जल गया। जब फ्यूज़ जल जाता है तो फ्यूज़ इस तरह काला हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ को भी शॉर्ट सर्किट करके हमने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आखिरी बात यह है कि एमसीबी जो है, ये माइनीचर सर्किट ब्रेकर जो है एमसीबी, ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट में काम आता है। अब किसी इंसान को करंट ना लगे तो उसके लिए घर में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? उसके लिए घर में इस्तेमाल करते हैं आरसीसीबी इस्तेमाल करते हैं, और ELCB इस्तेमाल करते हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब ये वहाँ इस्तेमाल होता है जिस घर में अर्थ तो वहाँ इस्तेमाल होता है, और RCCB किसी घर में अगर अर्थ ना हो भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगले टॉपिक इंशाल्लाह हम इसी पे बनाएंगे कि RCCB और LCB ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने दुआओं में याद रखें, आगे शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।